मध्य प्रदेश की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जब से जिला स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में उतारा गया है, तब से मध्य प्रदेश की राजनीति अलग रूप ले चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि इस जिला स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में हम ही अकेले क्यों खेलें, हमारे बच्चे भी क्यों ना खेलें, जबकि उनका भविष्य उसी में है। आप सोच रहे हैं कि आखिर बात किसकी हो रही है? बात हो रही है उन्हीं दिग्गजों की जिन्हें टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश के भीतर। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और भी तमाम सांसद हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक खबर निकल कर के सामने आई कि आकाश विजयवर्गीय के समर्थन में कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और जो प्रदेश प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव उनके समक्ष गए। और उनका जो कहने का अंदाज रहा वो ये रहा कि इंदौर की विधानसभा 3 से सिर्फ आकाश विजयवर्गीय जीत सकते हैं। उन्हें टिकट मिलेगा तो कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठेगा। क्या ये दबाव था या फिर धमकी थी कि आकाश विजयवर्गीय को अगर टिकट नहीं मिला तो विधानसभा 3 हार जाएंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि आप सरल टॉक को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह देख सकते हैं। आप इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को तो टिकट मिल गया, उस दिन वो अपना दुख दर्द भी बांट रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ। ऐसे में कल भोपाल में आकाश विजयवर्गीय के समर्थन के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? भूपेंद्र यादव के सामने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने बात रखी है, क्या ये दबाव है या फिर एक प्यारी सी धमकी दे दी गई है इशारों में? देखिए गिरिराज, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, अनुशासन की बात करती है, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की बात करती है, उस पार्टी में एक विधायक के समर्थकों का केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय जो समन्वयक हैं पूरे चुनाव के, केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके सामने जाकर ये दावा करना कि यही अकेले जीत सकते हैं, और वो भी तब कि जिसके लिए पैरवी की जा रही है आकाश विजयवर्गीय, उनके पिताश्री को पार्टी पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो मेरी नजर में पहली बात तो यह है कि बीजेपी को सोचना है कि यह अनुशासनहीनता है या नहीं है। फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी पार्टियों में कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का अधिकार है। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, बीजेपी से छोड़कर लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस की सूची जारी होगी उस दिन कांग्रेस से भी कुछ लोग छोड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इसमें दो तीन संदेश हैं। एक तो ये कि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मोदी और अमित शाह, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में करें क्या। इसी किंकर्तव्य विमूढ़ होने के कारण उन्होंने 5-7 सांसद उतार दिए, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन इनको मैदान में उतारते समय इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा कि मान लीजिए सब जीत गए तो इनमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और मान लीजिए बहुमत आ गया तो क्या नरेंद्र सिंह प्रहलाद पटेल के मातहत मंत्री बनना स्वीकार करेंगे? जो आदमी देश का मंत्री है वो एक प्रदेश का मंत्री होना स्वीकार करेगा? शिवराज सिंह का भविष्य क्या होगा? अगर 5-5 मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी उतार दिए हैं तो शिवराज सिंह के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता पैदा हो गई। कुल मिलाकर कल की जो गतिविधि है, और ये अकेले आकाश विजयवर्गीय का प्रश्न नहीं है गिरिराज जी, जी। अभी कई नेता पुत्र लाइन में लगे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनके सुपुत्र कार्तिकेय सिंह कतार में हैं। ग्वालियर चंबल में देख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र देवेंद्र सिंह तोमर रामू कतार में हैं। प्रभात झा के बेटे हैं तुष्मुल झा, वे कोशिश में हैं। गोपाल भार्गव के बेटे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। जयंत मलैया के सुपुत्र हैं। इन सबको भी शायद ये संदेश दिया गया है कि अभी आपकी बारी नहीं आनी, अभी आपके पिताओं को ही 2023 में मैदान में रहना है। एक और, ये तो बेटों के नाम गिन लिए हमने, भाई जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के सगे भाई हैं, जी। उनका टिकट काट कर प्रहलाद को दे दिया गया। तो इन सब लोगों के सामने भविष्य की राजनीति का संकट पैदा हो गया है। उसी की वानगी हमने आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों के रूप में देखी है। जैसे अगर बात की जाए कि आमतौर पर हम देखते हैं कि भाजपा मंच से इस बात को बड़ा जोर देके कहती है परिवारवाद की राजनीति। क्या अब यहाँ पर परिवारवाद उन्हें याद नहीं आता जब आकाश विजयवर्गीय के समर्थन में कार्यकर्ता जा रहे हैं? क्या उन्हें रोका नहीं होगा कैलाश विजयवर्गीय ने कि भाई मुझे टिकट मिल गया, संतुष्ट हो जाइए, एक ही बात है, परिवार से एक खड़ा हो गया? अब परिवारवाद क्यों याद नहीं रहता? देखिए, भाजपा क्यों, माननीय नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण में परिवारवाद के खिलाफ हुंकार भरते हैं।
और उस समय उनके सामने उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी गिरिराज जो बैठे होते हैं, उनमें से कितने पुत्र और सुपुत्रियां हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और बहुत लंबी फहरिस्त है, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह बैठे थे, उनके सुपुत्र उत्तर प्रदेश में नेता हैं, विधायक हैं। तो ये पाखंड है असल में। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। हर तरह के पाखंड में पारंगत है। उनके पाखंड की कोई सीमा नहीं है। हम्म। मध्य प्रदेश में चुनाव में अभी और आप देखना कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं? यशोधरा राजे सिंधिया, राजमाता सिंधिया की बेटी, विश्वास सारंग, कैलाश सारंग के सुपुत्र, ओम प्रकाश सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पुत्र। किन किन के नाम गिनाए हम? बिल्कुल। राहुल राहुल लोधी, उमा भारती के भतीजे, जी। मंत्री हैं। कुल मिलाकर ये इनका पाखंड अब जनता की नजर में आ गया है कि ये जितनी भी ऐसी बातें करते हैं उससे उलट इनकी करनी होती है। कथनी करनी का भेद लोग समझ रहे हैं। राकेश जी, अगर हम बात करें इंदौर के संदर्भ में, एक समय था, जैसे पिता पुत्र की बात ही हो रही है, कि सुमित्रा महाजन जी जो है अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। उस समय भी बसें भर के गई थी, भोपाल तक, दिल्ली तक गई थी बसें भर के। टिकट मिला नहीं, प्रयास उन्होंने पूरा किया। क्या आपका अनुभव कहता है कि इस मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी भी लालसा होगी मेरे बेटे को मिल जाए? और जिस तरीके से टिकट बांटे गए हैं, क्या सुमित्रा ताई को भी अगर टिकट दे दिया गया तो लगता है कि वो भी चुनाव लड़ जाएंगी? देखिए, मोदी शाह कुछ भी कर सकते हैं। सुमित्रा ताई ने अपने बेटे मंदार के लिए, मंदार नाम है जहां तक मुझे याद है, जी। तो उन्होंने प्रयास किए थे लेकिन वे सफल नहीं हुए। हम्म। आज की तारीख में वे खुद हाशिए पर हैं। उन्होंने बयान दिए हमारी उपेक्षा हो रही है, खुलकर नाम लेके उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व हमारी उपेक्षा कर रहा है। हम्म। लेकिन ऐसे माहौल में कोई बड़ी बात नहीं है कि उनसे भी कह दिया जाए विधानसभा चुनाव लड़ो। जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, इतनी बार सांसद रही हैं, हम्म। उनसे भी विधानसभा चुनाव लड़ने को कह दिया जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर हमें अभी चौथी और पांचवी सूची का इंतजार करना पड़ेगा बीजेपी की। हम्म। उसमें पता लगेगा कि ये जो नाम घोषित हुए थे इनमें से कुछ परिवर्तित होते हैं क्या। हम्म। जैसे आकाश विजयवर्गीय अपने पिता का ही टिकट कटवाने के लिए आ गए मैदान में, जी। इसी तरह से बाकी और कौन नए लोग शामिल होते हैं, कितने बेटे और बेटियां होते हैं, हम्म। ये अभी अगली सूची में। अभी तो 79 क्या टिकट क्या सिर्फ आपको फाइनल लगता है कि किए हैं ऐसा पार्टी। हो सकता है? ये तो कि पिता बाद की सूची में कुछ नाम चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है, ये अभी संभावना और आशंका जताई जा रही है कि जी। एक तो पहली सूची में से भी कुछ नाम हो सकता है बदले जाए। हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रोश जो फूटा था वो पहली सूची जो 39 लोगों की थी जी। उसको देखकर फूटा था। और दूसरी सूची में चूंकि बड़े नाम हैं हम्म। इसके बावजूद, जैसे सीधी में, क्षमा कीजिए, जी। रीति पाठक के खिलाफ वर्तमान विधायक जो हैं हम्म। केदारनाथ शुक्ला, उन्होंने ताल ठोक कर बगावत कर दी है। वे जी। कह रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से हारेंगी रीति पाठक। जी। नारायण त्रिपाठी ने बगावत कर दी है, वे वैसे भी पार्टी से दूर ही थे। जी। तो कुल मिलाकर अभी ये देखना बाकी होगा कि इन असंतोष के सुरों को सुनकर हम्म। पार्टी क्या कोई परिवर्तन करती है कुछ टिकटों में। अगर परिवर्तन करेगी तो जिनके नाम घोषित हो गए थे उनके नाम अब कटेंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी वो भी देखना पड़ेगा। जी। एक बार आदमी का नाम घोषित हो जाए तो वो तो फील्ड में काम करने लगता है, बिल्कुल। उसके पोस्टर बैनर छप गए होंगे। जी। जी। जैसा कि आकाश विजयवर्गीय जी के समर्थन में कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सबसे लोकप्रिय विधायक हैं ये मध्य प्रदेश के। आपका अनुभव काफी है, क्या लगता है किस मामले में लोकप्रिय हैं मध्य प्रदेश के भीतर? ऐसे क्या काम किए हैं, क्योंकि और भी विधायक हैं, तो सबसे लोकप्रियता का इनका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सबसे लोकप्रिय होने का क्या पैमाना है ये उनके समर्थक जाने। लेकिन एक चीज ने तो उनको बहुत लोकप्रिय बनाया ही था। जी। उन्होंने क्रिकेट के बल्ले का जो सदुपयोग किया था, हम्म। नगर निगम के एक अधिकारी के पृष्ठभाग में उसके शॉट लगा करके, जी। तो कुल मिलाकर वो प्रसिद्धि अगर पैमाना है तो निश्चित तौर पर वे बहुत प्रसिद्ध है। पूरा देश जानता है जी। कि एक विधायक ने एक अधिकारी को क्रिकेट के बैट से पीटा था। हम्म। लेकिन बाकी अगर लोकप्रियता, हो सकता है वे लोकप्रिय हो, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। विधायक बने हैं, चुनाव जीते हैं, तो लोकप्रिय होंगे ही। बिल्कुल। उनके पिता भी लोकप्रिय रहे, वे भी रिकॉर्ड वोटों से जीतते रहे। लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय हैं, ये कहना थोड़ा सा अतिवाद होगा। बहुत सारे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। उपचुनाव में ही कई लोग ऐसे थे जो 60-60 हजार वोटों से, प्रभुदयाल चौधरी जी। 60 हजार वोट से चुनाव जीते हैं। तो जी। ये कोई पैमाना नहीं है कि हर व्यक्ति के समर्थक उसको सबसे लोकप्रिय बता सकते हैं। बिल्कुल।
पार्टी को देखना है कि पार्टी क्या मानती है। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे थे कि मेरी 101% इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। हम तो सोच रहे थे कि जो है भाषण देंगे, 5 हेलीकॉप्टर से 3 गाड़ियों से जाएंगे। तो क्या वो इसी वजह से कह रहे थे कि उनके बेटे का टिकट नहीं हुआ, उनको दे दिया, इसलिए इच्छा नहीं थी? हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि एक तो उनके दिमाग में ये होगा ही कि लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ेगा। लंबे समय से न वे विधायक हैं, न सांसद हैं, न मंत्री है। दूसरी बात, उन्हें लग रहा होगा कि उनके आने से उनके बेटे की भविष्य की संभावनाओं पर एक तरह से व्यवधान आ सकता है, रोक लग सकती है। जी। और उनको ऐसा लगता होगा कि मैं तो कल को सांसद बन सकता हूँ, लोकसभा चुनाव लड़के केंद्र में जा सकता हूँ, राष्ट्रीय महासचिव तो अभी हैं ही वे। तो ऐसा वे सोच सकते हैं, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। जी। मुझे भी प्रथम दृष्टया उचित नहीं लगता। अगर आकाश विजयवर्गीय सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं क्षेत्र में, एक बार विधायक रह चुके हैं, तो उनका टिकट काटकर 67 साल के उनके पिता को टिकट देना इसलिए भी ठीक नहीं है कि बीजेपी तो यह दावा करती है कि वो नई पीढ़ी को अवसर देती है, नई पीढ़ी के लोगों को मौका देती है, पीढ़ियों का अंतरण उनके यहाँ होता है। तो ये तो पीढ़ियों का अंतरण रिवर्स में हो गया। ये सारे सांसद और बड़े बड़े नेता ये तो 60+ वाले हैं। 67 साल के कैलाश विजयवर्गीय हैं, 62-65 के मेरे ख्याल से प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, सब 60+ वाले हैं। तो पार्टी ने अपनी घोषित नीति के विरुद्ध भी तो काम किया, युवाओं के टिकट काट के बुजुर्गों को दे दिए। बिल्कुल जी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर से खड़े हुए हैं, उनका चुनाव जीतना आसान होगा, आसानी से सीट निकाल सकते हैं, या फिर कड़ी मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी क्षेत्र में? क्योंकि देखिए, विपक्ष में कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस के संजय शुक्ला हैं, जो उस समय जीते थे जब भाजपा की लहर थी। ऐसे समय में, तो क्या ऐसे समय में कैलाश जी का जीतना आसान होगा? देखिए भाजपा की लहर तो नहीं थी 2018 में जब वे जीते थे, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी बात थी संजय शुक्ला का जीतना। मेरा मानना यह है कि हर चुनाव कठिन होता है, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे विधायक का या सांसद का। जी। कैलाश विजयवर्गीय जानते हैं कि शिवपुरी उनका, क्षमा कीजिए, इंदौर उनका अपना कार्य क्षेत्र है वर्षों से। जी। लेकिन अब सामने जो मुकाबले में है वो हर तरह से, धनबल में, बाहुबल में, जनसंपर्क में, बाकी जो कथाएं वगैरह करने का कार्यक्रम है, अयोध्या की यात्रा करा ली संजय शुक्ला ने अपने समर्थकों और स्थानीय नागरिकों की। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है मुकाबला कड़ा होगा, बहुत आसान नहीं होगा संजय शुक्ला को हराना। क्योंकि संजय शुक्ला भी एक ऐसे परिवार से आते हैं, उनके पिता बीजेपी के नेता थे, बड़े नेता थे। उनके पिता तो कैलाश विजयवर्गीय को भी अपना पुत्र जैसा मानते थे। इसलिए संजय ने कहा है कि कैलाश जी ने लड़के 2 पुत्रों की हत्या की है, अपने और आकाश विजयवर्गीय। तो चुनाव बहुत आसान नहीं होगा, मेरा मानना है। हार जीत की मैं कोई अभी से घोषणा नहीं कर सकता, ना मैं करता हूँ। आखिरी सवाल राकेश जी, चलते चलते, क्या लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है आकाश विजयवर्गीय के टिकट को लेकर के, जैसे जैसे समय नजदीक बढ़ेगा, और अगर मान लिया जाए कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलता है, तो फिर ऐसे में सुर और ज्यादा उठने लगेंगे जिनके पुत्र राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं? स्वाभाविक है, अगर वापस आकाश को ही फिर से टिकट मिलता है तो बहुत सारे नेता कतार में है, वे कहेंगे हमारे बेटों को भी टिकट दो। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होगी कि अगर अब कैलाश विजयवर्गीय का टिकट काटकर उनके बेटे को दिया जाता है, तो ये और स्थापित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, मोदी शाह, उनको कुछ सूझ नहीं रहा। वे बिना सोचे समझे, हड़बड़ी में, हताशा में, निराशा में ऐसे फैसले कर रहे हैं कि पहले आकाश का टिकट काट कर कैलाश को देना, फिर कैलाश का काट कर वापिस उनके बेटे को देना। ये कवायद कुल मिलाकर बीजेपी की संभावनाओं को और क्षीण करेगी, उनको और परेशान होना पड़ेगा इससे। मुझे नहीं लगता अब ऐसा कोई फैसला करेगी पार्टी। फिर भी अगर वो करती है तो कार्तिकेय सिंह भी मांग सकते हैं, फिर रामू भैया भी मांगेंगे, फिर तो सुषमल भी मांगेंगे, सब मांगेंगे टिकट। तो जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की इस राजनीति पर, पिता पुत्र जो परिवारवाद को लेकर के जो टिकटों की मांग हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। सरल टॉक को आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन विद थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सके। मुझे और राकेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।